अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। अच्छा मलक साहब, एक और मामला। अभी आपने बताया पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सबने देखा। एक रजाकारों का फ्लोटीला गजा का मासरा और नाकाबंदी तोड़ने के लिए गया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक कश्ती वो गजा पहुंचने में कामयाब भी हुई। पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक थे और उनके साथ चार पांच लोग और थे। सेनेटर मुश्ताक, उनको इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान पाकिस्तान ने इमिडिएटली उसको वेलकम किया, उसको इंडोर्स किया और उसके बाद अब उससे डिस्टेंस करता हुआ नजर आ रहा है। यह असल मामला क्या है? देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये चीजें आपको कैसी दिख रही हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है ये खिचड़ी बन रही है, लेकिन ये हम्म। खिचड़ी का कोई फायदा नहीं होना पाकिस्तान। जी, हम्म। हायर एलिट क्लास जो प्राइम मिनिस्टर और जो ऊपर वाले लोग हैं उनको तो हुआ है और होगा भी सही। हम्म। लेकिन पाकिस्तान हम्म। को इसका मुझे फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। लोगों के अंदर कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पैदा हो और शायद अब तक हो हम्म। चुकी होगी और ये आने वाले हम्म। दिनों में बढ़ेगी। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इस वजह से भी लोग सड़कों पे आते हुए आपको नजर आ जाए। तो हम्म। जी, तो फलस्तीन मेरा में कह इसलिए। जी बिल्कुल, ऐसी पॉलिसीज की वजह से भी लोग आपको सड़कों पे आते हुए नजर आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है। तो जब टाइम हम्म। ऐसा चल रहा होता है, जैसे अल्लाह रहम करे, जंगों का जब वो शुरू हुआ था टाइम, आगे हम्म। पीछे दिन में चार पांच जगहों से न्यूज आती थी, इधर से उधर बम हम्म। गिरा है, उधर से इधर बम गिरा है। अब ये प्रोटेस्ट हम्म। का सीजन चल पड़ा है। तो हम्म। प्रोटेस्ट के दरमियान में यहाँ पे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, खुद कुछ हमले होते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो हम्म। जी बिल्कुल, ये चीज बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में केओस का माहौल बनेगा, लोग जो है परेशान होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है हम्म। कि इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि हम लोग अभी, शायद हमारे जहनों से अभी बात निकल चुकी है, इंडिया अभी भी हमारे पीछे है हम्म। और आने वाले दिनों में वो प्रॉक्सी वॉर्स को और ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखे, क्योंकि ये आपने वॉर का। एक हफ्ते पहले भी, जी जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कता कलामी की माजरत। आपने एक हफ्ता पहले भी खुदकश बम धमाकों की प्रिडिक्शन दी थी। ठीक 2 रोज पहले कोयटा में एक सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोगों की जान गई है। जी, तो यही मेरा कहने का मकसद है कि आने वाले दिनों में ये चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव दिखेंगी, क्योंकि हम्म। समहाउ समहाउ वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करते रहेंगे। और हम्म। अब इंडिया से मुझे याद आया, मैंने आपको ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल, इसी तरह की चीजें एकदम से सामने आ जाना, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होते हुए, जो उनके इदारे हैं हम्म। डिस्टर्ब होते हुए, सब चीजें उनकी अभी बहुत डिस्टर्ब रहने वाली हैं। अगले 7 साल इंडिया बहुत डिस्टर्ब रहेगा हर महाज पे, चाहे वो हम्म। फाइनेंस का हो, चाहे उनके फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स हम्म। हो, हर चीज उनके भी डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा मलक साहब, आपने एक प्रिडिक्शन दी थी इंडिया और पाकिस्तान की जंग के हवाले से। उस पे कुछ हमारे व्यूअर्स हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने सितंबर की डेट दी थी और अक्टूबर शुरू हो गया, जंग नहीं हुई। जी हालांकि हमने वीडियोस में डिस्क्राइब भी किया है, डिटेल से बताया भी है कि जो फ्लड आया है, इंडिया ने ये पानी छोड़ा। और आपने एग्जैक्टली कोट एंड कोट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने बताया था कि जो लड़ाई होगी, जो जंग होगी, टेंशन होगी, ये वाटर रेलिवेंट होगी। इसमें वाटर का एलिमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और बिल्कुल इसी तरह हुआ और हमने बताया कि ये जो फ्लड है ये भी सॉर्ट ऑफ वाटर बम। बिल्कुल। देखें, अगर उनको फिर भी ये सुनना है कि प्रिडिक्शन गलत है, चले मैं मान लेता हूँ प्रिडिक्शन नहीं पूरी हुई, और अच्छी बात है नहीं हुई। अल्लाह करे आगे हम्म। आने वाले दिनों में भी ना हो। क्योंकि देखें, हम्म। काफी लोग अभी इस पे क्रिटिसाइज करेंगे, वो उनकी थिंकिंग है। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा है कि ये हम्म। एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन का इल्म है, इसको उधर तक ही लिमिट रखें। अगर आप बोले 100% हर चीज पूरी हो, तो मैंने पहले ही हाथ खड़े कर कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि आप बोलें कि जी आप जो बोलेंगे वही होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग होंगे, मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि जो जो बोलते होंगे वही होता होगा। लेकिन हम्म। देखें, कैलकुलेशन जो होती है एक लिमिट तक करनी चाहिए, और इससे हम्म। ज्यादा जो है ना, वो फिर आपके लिए और सब लोगों के लिए भी डिस्टर्बिंग होता है। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द हम्म। पॉइंट, इंडिया अभी भी आपको ये चीजें करता हुआ दिखाई देगा। अल्लाह करे ना ही हो, हम्म। अच्छी बात है, प्रिडिक्शन पूरी नहीं हुई है।
अल्लाह करे आगे भी ना हो, क्योंकि डिस्टरबेंस ऑलरेडी बहुत अभी आगे आपको नजर आएगी। तो अगर आप ये हम्म समझ रहे हैं, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर भी है, मैंने टिल नवंबर तक का टाइम दिया हुआ है। नवंबर तक अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया डेफिनेटली कोई हरकत करता हुआ आपको नजर आएगा, मेजर हरकत। हम्म। मलिक साहब, पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और खान साहब ने इतला दी है। ये भी जो खान साहब की तरफ भेजे जाते हैं, सेनेटर अली जफर भी भेजे गए थे प्रोटोकॉल के साथ। जो लोग जाते हैं और उसका मतलब है वो भेजे गए हैं। जो लोग बेचारे स्ट्रगल करके जाते हैं, धक्के खा के जाते हैं, जैसे खान साहब की बहनें, इसका मतलब है कि वो लॉयल लोग हैं। सेनेटर अली जफर ने आगे कहा कि जी खान साहब ने मना कर दिया कि हलीमा खान पैगाम नहीं देंगी, इमरान खान का पैगाम उनकी दूसरी बहन देंगी। और गंडापुर ने जो इल्जामात लगाए हलीमा खान पे, फिर बाद में खान साहब की फैमिली और उनकी बहनों ने डिसाइड ये किया कि पैगाम तो हलीमा खान ही देंगी। और केपी गवर्नमेंट में भी काफी ज्यादा शफलिंग चल रही है, वजीर इधर उधर किए जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है पीटीआई में, जरा डिटेल से बताएं। देखिए, पीटीआई में मैंने कहा है अंदरूनी जंग चलती रहेगी। और ये हम्म एक, जब किसी के लिए जगह बनानी होती है तो बड़ी हम्म मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसी जगह पे जहां पे हम्म बहुत सारे जो है मेस बना हुआ ऑलरेडी। तो हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट शो हो रहा है वो ये है कि हम्म हलीमा खान बहुत जल्दी आपको कोई नया सरप्राइज हम्म देती हुई दिखेंगी। नया हम्म सरप्राइज से मुराद ये है कि खान साहब को कोई ऐसा पैगाम जिसकी वजह से अली हम्म अमीन गंडापुर की सीट को खतरा हो सकता है, या फिर उनको फारिग हम्म भी कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम्म कहने का मकसद ये है कि अली अमीन गंडापुर के जो हालात थे वो पहले से हम्म जरूर बेहतर हो गया, क्योंकि उनके ऊपर हम्म सख्ती का टाइम था अगस्त तक का। और आपने नोटिस किया होगा हम्म मई से अगस्त वो बिल्कुल गायब था, कोई अनाउंस हम्म नहीं, कुछ भी नहीं, सब खाम। लेकिन अब बिल्कुल। जैसे ही उनका वक्त थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, डेफिनेटली सितारे आपको जोश भी दिलाते हैं, सितारे आपको हम्म हिम्मत भी देते हैं। तो वो हम्म सितारे थोड़े गर्दिश में आए हैं और ये फिर एकदम से वही एक्शन में आ गए हैं। और ये बोलते ही रहेंगे, आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, इनके सितारे वैसे नहीं हैं। जो बोले हैं वो हम्म करके दिखाएं। मैं इनकी हम्म क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी क्वालिटी बता रहा हूँ। हर इंसान के हम्म प्लेनेट होते हैं। कुछ करने वाले लोग हम्म होते हैं वो बोलते भी नहीं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं वो करते भी हैं, जैसे इमरान खान। हम्म ठीक है। हम्म तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये इमरान खान के पीछे हैं या उनकी तरह रिएक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा नहीं करेंगे। हम्म तो इनको हम्म बोलने दें। और ये जो हम्म केपी के गवर्नमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी फारिग भी हो जाए या वट एवर जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं इसको डिसॉल्व कर दें, जैसे भी कर दें, कोई सरप्राइजिंग हम्म बात नहीं होगी। तो ये अभी ऐसे ही टर्मोइल में चलेगी पीटीआई टिल हम्म नवंबर। उसके बाद इसमें थोड़ी सी, मुझे जो मेजर लग रहा है, जो अगर आप मुझसे सही हम्म पूछें तो मुझे एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा लग रहा है, इनका पूरा 360 डिग्री सब कुछ बदल दिया जाएगा। बदलने से मुराद ये है कि इनके जो मेजर चेहरे हैं वो बदलते हुए आपको हम्म नजर आएंगे। हम्म यानी गंडापुर की भी छुट्टी, सारी काबीना की छुट्टी, नए लोग नए चेहरे। बिल्कुल, क्योंकि जो ये टर्न अराउंड होता है कभी भी, टर्न अराउंड हम्म किसमें, जब आप बिल्कुल दीवार से लग जाते हैं उसके बाद जो एक जिंदगी मिलती है उसके अंदर रीबर्थ होता है। और रीबर्थ हम्म ये वो इंडिया वाली सीरीज का तो नहीं है कि 10 दफा मर गए और दस हम्म दफा आ गए। तो रीबर्थ हमेशा हम्म नए चेहरों के साथ होता है। अच्छा मलिक साहब, इस वक्त एक ओपिनियन जो कुछ साबका लोग हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से ये आ रही है कि पीटीआई की क्यादत खान साहब की बहनों को या उनकी फैमिली को दे देनी चाहिए और खान साहब के बच्चे भी लीड करें। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? ये तो आगे चल के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब की बहनों का और खान साहब के बच्चों का क्यादत के हवाले से एक डिटेल जायजा भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्यादत या लीडरशिप मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, बेटों को तो नहीं नजर आती। वो मैंने तभी देख लिया था जब वो शोर मचा था कि वो आ रहे हैं और इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही थी। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो आ भी गए तो वो जस्ट एज अ, जैसे आम लोग शिरकत करते हैं उसमें रैली में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इससे ज्यादा मुझे वो लीड करते हुए नजर आ जाए वो पॉसिबल नजर नहीं आता मुझे। और जहां तक बहनों का रहा, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे उनकी डिटेल्स दें।
और फिर मैं उसके ऊपर डीप एनालिसिस करके आपके साथ जो फाइंडिंग्स है वो शेयर करूंगा। हम्म, जरूर। आपसे आखिरी सवाल, स्टैब्लिशमेंट का मौजूदा हालात में जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, पाकिस्तान की सूरत हाल है, सैलाब है, इंडिया का खतरा, आलमी हालात, गजा की सूरत हाल, स्टैब्लिशमेंट का रोल कहाँ नजर आ रहा है? स्टैब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ फील्ड मार्शल नहीं, पूरी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, और उसके साथ साथ गजा की सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई, और उसके साथ साथ अवामी तहरीक की प्रिडिक्शन थी मलक महबूब साहब की। आज़ाद कश्मीर में तो नजर आ गई है, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अवामी तहरीकें शुरू हो गई हैं, और आलमी मंजरनामा भी कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का और दुनिया का जायचा क्या बता रहा है, खान साहब के हवाले से भी जानेंगे मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शौकत भाई, आपने इतने सारे सवाल दे दिए हैं स्टार्ट में, और आई होप कि मैं इनको याद करके आपको जवाब उसी के हिसाब से दूं। बट स्टार्ट करते हैं अवामी तहरीक से। तो ये सरप्राइजिंग चीज नहीं है सर। सरप्राइजिंग चीज वो होगी कि अवामी तहरीक किसी तरीके हुकूमत को उलट दे। वो सरप्राइजिंग हम्म। होगा, क्योंकि हम्म। ये जरूर दिखता है कि हुकूमत को हिलाने वाली तहरीकें चल रही हैं। और शुरू हम्म। में शायद लोगों को नहीं फील हुआ होगा, या लोगों ने यही सोचा होगा कि ये तहरीक भी आम तहरीकों की होगी। लेकिन आप आजाद कश्मीर की मिसाल देख सकते हैं। हम्म। मुल्क में अभी ना क्योस का माहौल चलेगा सर। और हम्म। कुछ टाइम में हालात ऐसे कशीदा हो जाएंगे कि हम एक, जैसे जंग के महाज में होते हैं ना, वैसे हालात बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये तो कश्मीर में तो ऑलरेडी हो रहा होगा। ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास सही न्यूज ना आ रही हो, बहुत कुछ हो रहा हो, क्योंकि प्लेनेट मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं। और ये सिर्फ हम्म। और सिर्फ हुआ है सोलर इक्लिप्स के बाद से। ये सोलर हम्म। इक्लिप्स के इफेक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें पहले से प्री प्लान होती हैं प्लेनेट से। तो सोलर हम्म। इक्लिप्स जो होता है ट्रिगर कर देता है उस चीज को। आपको हम्म। अभी ये न्यूज भी आना बाकी होगी कि फूड की किल्लत, मतलब गंदम की किल्लत आपके सामने एकदम से आ जाएगी, या कोई ऐसी स्कैम या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से खुराक में किल्लत होगी, और उसकी वजह से हम्म। गंदम के प्राइस ऊपर जाते हुए ही नजर आएंगे। तो हम्म। अभी तो ये एक इधर प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ लोगों की कन्फ्रंटेशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में मजीद और मामलात की वजह से भी लोग सड़कों पे आएंगे आपके। हम्म। जहां तक आपने बात की दुनिया की, जी दुनिया में बहुत से जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे इटली है। हम्म। इटली में हम्म। मेरे ख्याल से फलस्तीन के लिए वो जो है प्रोटेस्ट निकाला जा हम्म। रहा है। तो बिल्कुल। इसी तरह से अफ्रीका के किसी एक कंट्री, मदगास्कर कुछ ऐसे ही नाम है, मुझे मडागास्कर है, नाम, सोमालिया है, मराकश है। मराकश वगैरह, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो है मतलब प्रॉब्लम चल रही है, और आने वाले दिनों में मजीद ऐसे मामलात आपको खराब होते हुए दिखेंगे। तो ये जो हम्म। सोलर इक्लिप्स है ये काफी हुकूमतों को निगल जाएगा, और इसमें हम्म। पाकिस्तान की भी हुकूमत शामिल है। लेकिन मैं आपको हम्म। फिर से बता दूं, पाकिस्तान की अगर ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए, तब चीजों में हम्म। एकदम से चेंजेस आएगा, वरना ये शिद्दत जो है एक एक्सट्रीम तक जाके वापस कूल डाउन हो जाएगी। तो मुझे ये हम्म। एक्सट्रीम तक जाती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे हुकूमत जाती हुई अभी नजर नहीं आ रही। हम्म। अच्छा, वैसे आजाद कश्मीर को भी पाकिस्तान से अलग तो नहीं किया जा सकता। आपने जिस वक्त मुजाहिरों की हुकूमत की जड़ें खोखली होने की प्रिडिक्शन दी थी, बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि ऐसे तो कोई आसार ही नहीं है। और सडनली देखें, आजाद कश्मीर में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हुई, पाकिस्तान से इस्लामाबाद पुलिस भेजी गई, रेंजर भेजी गई, और आज पाकिस्तान के विफाकी हुकूमत के 5 सीनियर वुजरा वहां पर मुज़ाकरात के लिए भेजे गए। जी, तो एक्चुअली प्लैनेट जो होते हैं ना सर, वो तो मैं प्लैनेट को देख के प्रेडिक्ट कर रहा होता हूँ ना, तो मैं तो पॉलिटिक्स को तो नहीं देख रहा। अगर मैं, जो हमारी आवाम है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ऑफ कोर्स वहां के सिनेरियो को देख के बोल रहे होते हैं कि ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हम्म। प्रिडिक्शन से होती हैं, मतलब प्लैनेट की अलाइनमेंट से होती हैं, और उसको रीड करने से मैं आपके सामने अपनी एनालिसिस देता हूँ। तो हम्म। अगर आप ये बोलें कि मैं 100% बताऊं, तो मैं नहीं कर सकता सर। कोई भी इंसान नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि वो ऐसे दावे करे, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। ये कैलकुलेशंस होती हैं, इसको समझें प्लीज। इसको कैलकुलेशन की लिमिट हम्म। तक रखें। देखें, कभी कभी ऐसा भी हम्म। होता है, गूगल में आपको रोड क्लियर दिख रही होती है,
लेकिन जब आप उस जगह पहुंचते हैं, वहां एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो गूगल भी बताता है कि हम्म। भाई एक्सीडेंट की वजह से रोड ब्लॉक है। हम्म। तो हम्म। प्लेनेट की भी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ये इतना आसान नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं कि एक चार्ट रीड किया और आपने प्रिडिक्शन दे दी। इसमें बहुत सारी चीजों की अलग कैलकुलेशंस होती हैं। और हर जगह का एक, मैं आपको समझाता हूँ, एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लेटीट्यूड होता है। हम्म। ये जो होता है उसके हिसाब से उस जगह का असेंडेंट असाइन होता है। तो हम्म। अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान का असेंडेंट क्या है, वो तो एक एक असेंडेंट है, लेकिन हर इलाके का हम्म। अलग अलग उनका साइन है। हम्म। तो आप अगर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में एक साइन है, तो वो समझ में आता है, बीइंग अ पाकिस्तानी एक साइन है। लेकिन हम्म। हर इलाके, हर प्रोविंस, हर सिटी, हर जगह का एक अलग असेंडेंट होता है, अलग साइन होता हम्म। है। अगर आप ये हम्म। बोलेंगे कि ये पर्टिकुलरली आजाद कश्मीर में क्यों हुआ, पाकिस्तान के हम्म। बहुत सारे इलाके हैं, कहीं पे भी हो सकता था, तो उधर का हम्म। असेंडेंट वीक है। इसी हम्म। तरह से हर प्रोविंस, हर सिटी का अलग एक आपको साइन नजर आता है, जिससे आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सी जगह पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। खैर, कमिंग हम्म। बैक टू द पॉइंट, जो आने वाले हालात हैं उसमें यही चीज केओस अभी फैलेगा। ये हम्म। फैलेगा इसलिए क्योंकि आज ही मैंने एक दूसरे चैनल पे एक वीलॉग में टैरो कार्ड निकाले थे। तो उस हम्म। टैरो कार्ड में ये बड़ा क्लियरली नजर आया है कि ये अवामी तहरीक बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत खतरनाक हम्म। होने वाली है जी। और हम्म। इसके पीछे कुछ पैसा भी है। मतलब ऐसा हम्म। लगता है कि किसी की साजिश या हम्म। ऑपोजिशन की साजिश होते हुए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। लीडर कोई नहीं है, हम्म। लेकिन पीछे कुछ चल रहा है। हम्म। यानी आप ये कह रहे हैं पीछे से कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है इसको। एग्जैक्टली exactly। पीछे से कोई इनको चाबी भर रहा है, जिसकी वजह से लोग बाहर आ रहे हैं ऐसा। स्टैब्लिशमेंट के अंदर से भी हो सकता जी, है। स्टैब्लिशमेंट के अंदर से। नहीं 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 नहीं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये कोई पॉलिटिकल हम्म। पार्टी है पीछे। पॉलिटिकल हम्म। पार्टी की वजह से मैं नहीं कहता हूँ, आजाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में जो अवामी तहरीकें होंगी उसके पीछे कोई होंगे, बड़े ताकतवर लोगों का हाथ होगा। अच्छा, आपने एग्जैक्टली सिर्फ आजाद कश्मीर नहीं, पूरे पाकिस्तान की प्रिडिक्शन दे दी। आपने कहा था वकला भी सड़कों पर नजर आएंगे, जी आपको जजेस भी सड़कों पर, और हर तबके के लोग सड़कों पर नजर आएंगे। कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा हो रहा था। पुलिस ने पहले मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन किया और उसके बाद उन मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए प्रेस क्लब के अंदर घुस गए और वहां पर उन्होंने तोड़ फोड़ की, सहाफियों पर तशद्दुद किया, उनके कैमरे तोड़ दिए, कुर्सियां चलाई। जिसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने भी सहाफी हैं वो सड़कों पर बाहर निकल आए और विफाकी वुजरा को प्रेस क्लब में जाकर माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। जी, शफकत भाई, यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो हालात हैं अभी, वो इस तरह से रैपिडली चेंज होंगे क्योंकि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं जुपिटर की ट्रांजिट के। जुपिटर हम्म। 16 तारीख को ट्रांजिट करने वाला है। तो यूं समझें कि आपके इलाके में बड़ी गाड़ी आ चुकी है, या हम्म। टैंकर आ गया हुआ है। अब वो टैंकर ने जैसे जैसे उस रोड से क्रॉस करना है, वहां वहां इफेक्ट होंगे। ये हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ प्लेनेट के हिसाब से। प्लेनेट जो है हम्म। ऑलरेडी एंटर हो चुका हुआ है गेट से। अब वो हम्म। एंटर होता जाएगा, चीजें आपके सामने रैपिडली चेंज होंगी। जैसे आज से 10 या 15 दिन पहले ऐसी कोई आवाज नहीं थी, कोई मुजाहरे नहीं हम्म। थे, सब चीज अमनो अमान हम्म। थी। लोगों का ध्यान फ्लडिंग सिचुएशन में था। हम्म। मुल्की हालात फ्लड की वजह से वो हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे। लेकिन एकदम से जो है बाजी यूं समझे 360 डिग्री चेंज हुई है। और ये हम्म। 360 चेंज कहाँ से हुई है? जहां से सोलर इक्लिप्स लगा। अब जो बिल्कुल। सोलर इक्लिप्स है, तो ये चीजों को बदल रहा है। और मैंने जैसे कहा हम्म। था, गवर्नमेंट के लिए ये इश्यूज बनाएगा। आप देख लें, हम्म। गवर्नमेंट से मुझे याद आया, पीपल्स पार्टी नून लीग में भी प्रॉब्लम शुरू हो गए। वो एक दूसरे बिल्कुल। के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। यहाँ उंगलियां से तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। चले, वो तोड़ने की तो अलग बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप फिर यहाँ हम्म। देखें, प्रेस वाले बाहर आ गए हैं, आजाद कश्मीर के हम्म। लोग बाहर आ गए हैं। आने वाले दिनों में आपको वुकला भी बाहर नजर आए। गोपीज और आ मैं गए आप हैं। जी, वो भी आ गए हैं, तो बस फिर बात खत्म हो गई ना सर। तो चीजें जो हैं एकदम से आपके सामने अनफोल्ड होती जाएंगी, और ये जल्दी होंगी। ये जल्दी इस हम्म। वजह से हो रही है क्योंकि जुपिटर की जो स्पीड है ट्रांजिट की, वो फास्ट है, 1.5x है।
तो हम्म। 1.5x में चीजें जल्दी जल्दी होंगी भी सही, और जल्दी जल्दी मतलब बाउंस बैक भी कर जाएंगी। अगर हम्म। सॉल्व होनी हुई तो जल्दी हो जाएंगी, नहीं तो फिर ये नहीं हो। तो हम्म। अगर हुकूमत ये समझ रही है कि हम लोग इस चीज पे काबू पा लेंगे, तो ये गलत फहमी में है। क्योंकि अगर हम्म। ये बाय एनी चांस ये फैल गया किसी भी तरीके, हम्म। तो फिर ये हुकूमत के हम्म। बस की बात नहीं रहेगी। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।